हटरी स्थित जमात खाना में आज शाम रोज़ा इफ्तिहार का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी चंदन यादव भी शामिल हुए। उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेसी कुलबीर छाबड़ा, अमित चंद्रवंशी व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। राजनांदगांव में हैं, किन किन कार्यक्रमों में आज शामिल हुए आप? जैसे कि आपको जानकारी है, 26 तारीख को यहाँ लोकसभा का चुनाव है। उसी के तहत अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा एक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जिला राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी शहर के सभी सम्मानित नेताओं से चर्चा हुआ, विमर्श हुआ, फिर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। अभी रोज़ा इफ्तार के कार्यक्रम में शामिल हुए और भी अभी विभिन्न साथियों के घर जा कर के विचार विमर्श करना है, मिलना है। तो ये प्रचार प्रसार का दौरान एक दौड़ है और लोकसभा के प्रचार के हेतु हम यहाँ राजनांदगांव आने का मेरा कार्यक्रम। आज अभी राजनांदगांव लोकसभा में आप आना जाना कर रहे हैं, वोटर से मिल रहे हैं, तो कांग्रेस को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, या किस पर वर्किंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है बोल सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो चुनौती है वो है कि जिस तरह से बीजेपी और मोदी की सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ में ही और केंद्र में हो, संवैधानिक संस्थाओं का सरकार में रहते हुए से जो दुरुपयोग कर रही है ना। चाहे उनका प्रचार प्रसार का आप देख लीजिए, कोई हिसाब किताब नहीं है। कहीं पर चुनाव का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रस्तावित कि किस तरह से आप चुनाव लड़ना है उसका उल्लंघन करते हैं। तो ये जो सरकार में बैठ कर के जो तानाशाही प्रवृत्ति से लेकर के वो चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, विरोधी दल के नेताओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो तमाम ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी का जनसंपर्क या जनता से संवाद को कितना कम किया जाए, इस ओर बीजेपी का प्रयास रहता है। लेकिन ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। मुझे लगता है 10 साल का मोदी के कुकर्मों का जो कारनामे उसके 10 साल के थे, जो वायदे और ज़मीन पर हकीकत, दोनों में एक बहुत बड़ा फासला है। उनके सारे वायदे जुमलों में कन्वर्ट हुए। हमने जो भी प्रॉमिस किए, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है राज्यों में, वहाँ पर जाकर देख लीजिए, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो, जहाँ जहाँ हमने वायदे किए थे, जो वायदे किए थे वो हम ज़मीन पर लाए। छत्तीसगढ़ में भी जब सरकार में आए थे तो हम अपने वायदे को पूरा किया था। आज हमारा घोषणा पत्र रिलीज़ हुआ है और उन तमाम घोषणा पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। उस घोषणा पत्र में हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक क्षेत्र, हर एक लोगों के लिए अधिकार, न्याय और भागीदारी की बात कही गई है। राजनांदगांव लोकसभा से भूपेश बघेल का नाम फाइनल होते ही महादेव ऐप में उनका नाम शामिल कर लिया गया, उनके खिलाफ FIR हो गई। इसको लेके आप क्या? मैंने पहले ही कहा ना कि जो चुनौतीपूर्ण है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, है ना, मिसयूज़ करके वो विरोधी नेताओं की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, उनके मूवमेंट को रोकना चाहते हैं कि वो जनता के बीच में मोदी सरकार के जो कारनामे हैं, मोदी सरकार के जो विफलताएं हैं, 10 साल में जो उन्होंने जनता से वायदे किए थे और जिस तरह से वो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और लोकतंत्र, संविधान, ये सबको जो कमज़ोर करने का कोशिश किया है, तो ये सब को लेकर के कोई भी विरोधी दल का नेता बोले नहीं। उनको डराना, धमकाना, CBI, ED जेल में डालना, ED का सम्मन भेजना, ये सब तो उनकी एक हथकंडा है। ये सब उनके फ्रंटल विंग है जो विरोधी दल के नेताओं, विरोधी पार्टियों पर वो लगाते हैं। राजनांदगांव में नामांकन रैली हुई थी, तो उसमें चरणदास महंत जी भी आए थे। PM मोदी के सिर फोड़ने वाले एक बयान को लेकर वो काफ़ी वायरल भी हुआ है और वो काफ़ी विवादों में रहा है, उसको लेकर आप क्या कहें? आदरणीय महंत साहब ने उस पर अपनी पूरी सफाई भी दे दी है, उन्होंने उस पर अपनी टिप्पणी पूरी तरीके से कर दिया है। लेकिन सवाल है कि RSS की लाठी में और हमारे महात्मा गांधी की लाठी में बहुत बड़ा फ़र्क है। RSS की लाठी का मतलब है हिंसा, RSS की लाठी का मतलब है नफ़रत फैलाना, RSS की लाठी का मतलब है एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना। और हमारे महात्मा गांधी की जो लाठी है वो बचाव के लिए है, सरोकार के लिए है, भलाई के लिए है, मदद के लिए है, भाईचारे के लिए है, कि सब में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए है।
तो ये साफ है। और महंत जी ने जहाँ तक जो टिप्पणी की है, उन्होंने उनके बारे में पूरी तरह से सफाई दी है और वो एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, बहुत ही सौम्य नेता हैं। वो इस तरह की बातें कभी हिंसात्मक कर ही नहीं सकते हैं। उनकी जो उन्होंने जो कहना चाहा, उन्होंने पूरी तरह से, जो लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा को समझते ही नहीं हैं, वो क्या इस तरह के संवादों को समझ पाएंगे। ये एक आखिरी सवाल है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत दर्ज करवाएगी? ये अब ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन जो खबर आ रही है, रिपोर्ट आ रही है छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर अभी दुरुस्त है। हम आगे हैं, मजबूती से आगे हैं, क्योंकि हमारा उम्मीदवार सक्षम है, हमारा उम्मीदवार योग्य है, हमारा प्रचार योग्य है, हमारा घोषणा पत्र योग्य है। 10 साल से मोदी सरकार से यहाँ की जनता त्रस्त है, हर एक वर्ग नाराज है। इसलिए हमारा जो आज की स्थिति में, हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे हैं। धन्यवाद।